Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In the previous video, I have taught you important chapter that physical quantities and what is the basic physical quantities के types बताए, number unit और metals के type जो थे pure substances mixture उसको define किया। उसके बाद आज हम आपको एक और important topic बताने जा रहे हैं जो कि है accurate और precise क्या है, उसके बाद significant figure। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, प्रिसाइज के बारे में। तो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और थ्योरेटिकल जो वैल्यू होती है वो कभी कभी वेरी कर जाती है। तो वेरी कर जाती है, अगर वो जितनी थ्योरेटिकल वैल्यू थी हमारी, मान लो 50 थी, अगर एक्सपेरिमेंट से हमने डाटा निकाला, अगर वो 50 आ गई तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। अगर 50 नहीं आई तो वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो प्रिसाइज क्या है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार किया तो हमारा आ गया शायद 49, दोबारा किया तो हमारा आ गया 49.1, तीसरी बार किया तो 49.2 आ गया, चौथी बार किया तो 49.3 आ गया। तो जब हमारी बार बार रिपीट करने से एक्सपेरिमेंट जो हमारी वैल्यू है वो ज्यादा वेरी ना करे तो उसको प्रिसाइज बोलते हैं। तो उसको समझ लिया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखा था इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। एक्यूरेसी बता रहे हैं हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली है, एवरेज वैल्यू का मतलब अगर उसका मेजरमेंट हमारा 50 है, 50 ग्राम है, अगर हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, एवरेज हमारा 50 आ जाए तो वो हमारी एक्यूरेट होगी। तो उसको अब एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, अगर करेक्ट वैल्यू क्लोज है तो वो हमारी मेजरमेंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्यूरेट। उसके बाद प्रिसाइज क्या होता है, अगर जो इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, अगर हम डिफरेंट मेजरमेंट से करें या एक डिफरेंट कई सारे इंस्ट्रूमेंट से करें, वो हमारी क्लोज टू ईच अदर एंड हेंस एवरेज द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। जो हमारी डाटा आया है अगर वो एक दूसरे के क्लोज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज। जो जो डाटा आया है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज दैट हमारे जो रूम का लेंथ है वो 10.5 मीटर है। रूम की बात करें, स्कूल की बात करें, जो हमारे स्कूल का ग्राउंड है वो 10.5 मीटर का है। तो हमारे ग्राउंड का लेंथ कितना हो गया, 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर है। अब हमने कहा, हमने 4 बच्चों को सिलेक्ट किया, 4 बच्चे आ गए हमारे पास, और उससे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड की केवल लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो सबको हमने अपने अपने इंची टेप दिया। तो उससे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अगर ए की वैल्यू, ए जितना मेजर करेगा बी सी डी। सपोज दैट हमारा ए जो मेजर कर रहा है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, ये सब मेजर कर रहा है। अगर इतना मेजर कर रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर हम इसको 5 टाइम्स लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे देखिए जो वैल्यू आई इसको देखेंगे, 10.1 2 3 4 5, और यहाँ पर 3, ठीक है 6 भी लिख देते हैं, 10.6 भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये हमारी वैल्यू आ रही है ये एक दूसरे के पास है, बहुत ही क्लोजर है, तो इसलिए ये हमारा प्रिसाइज है। तो जो ए ने वैल्यू निकाली है वो प्रिसाइज निकाली है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज 10.5 नहीं आएगा। अगर एवरेज का 10.5 नहीं आया तो वो हमारा एक्यूरेट नहीं हुआ। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करते हैं, किसी ने निकाली 10.4, 10.5, 10.6, फिर से निकाली 10.7, 10.3 और 10.5। अगर इस तरह से वैल्यू निकाली तो देखिए इसमें 10.4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे 3 आ गई है, 5 आ गई। तो यहाँ तक की जो वैल्यू थी ये इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, ये प्रिसाइज थी। जो इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज हमारा आएगा 10.5, तो ये हमारी एक्यूरेट हो गई। तो ये हमारा आंसर अगर हमारा मैच कर जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट।
तो अगर यहाँ पे आंसर के बाद ये वैल्यू है, अगर इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं मिल रहा तो उसको हम वो तो हमारी प्रिसाइज नहीं होगी। जैसे कि हमने लिया मान लो 10.1 ले लिया, 10.9 दोबारा में आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 11.1 आ गया, 11.9 आ गया, 12 आ गया, इस तरह से आया। कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने इस तरह से निकाला, तो देखिए जो ये वैल्यू है, ये 10.1 था, 10.9 था, ये 11 था, ये वैल्यू भी प्रिसाइज नहीं होगी क्योंकि जो ये है ये आपस में क्लोज नहीं है वैल्यू, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल रहा है, तो ये प्रिसाइज नहीं होगी, प्रिसाइज नहीं होगी और इसका आंसर भी 10.5 एवरेज नहीं आएगा। तो ये तो ना ही तो प्रिसाइज होगी ना ही तो एक्यूरेट होगी। तो इसी तरह से अगर फोर्थ का ले लेते हैं, कोई भी फोर्थ का ले लिया हमने 10.3, 10.8, 10.7 ले लिया, उसके बाद 10.6 ले लिया, 10.4 आ गया, तो ये वैल्यू भी प्रिसाइज नहीं है, ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। लेकिन अगर इसका बाय चांस एवरेज 10.5 आ गया, तो ये कभी कभी बाय चांस हो सकता है एवरेज 10.5 आ जाए, तो अगर एवरेज 10.5 मीटर आ गया तो उसको बोल देंगे एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब इतना है जितना भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उससे अगर मैच कर जाएगा तो वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। अगर मैच नहीं करता है तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। प्रिसाइज का सिंपल सा मतलब है जो भी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसका आंसर से मतलब नहीं है, उसके ओरिजिनल लेंथ से मतलब नहीं है, जो भी हम अपना मेजरमेंट बार बार कर रहे हैं वो तो नहीं आए तो वो प्रिसाइज होता है। जैसे कि ग्राउंड की अगर 10.5 मीटर लेंथ थी तो उसको अगर हमने मेजर किया, बार बार मेजर करने से हमारे 11 मीटर आ रही है, तो वो वैल्यू हमारी प्रिसाइज होगी, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10.5 मीटर। तो इस तरह से हम किसको समझेंगे, प्रिसाइज को और एक्यूरेट को समझा। तो यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हमने डीपली बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे, तब तक इसको साफ कर लें। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझ लें। ये हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, कितनी जो भी वैल्यू लिखी गई इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो उसके लिए कुछ रूल है। तो सबसे पहले रूल से शुरुआत करते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, जो भी नॉन जीरो डिजिट है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो डिजिट के बीच में जीरो लिखा गया है यानी कि जीरो बिटवीन डिजिट्स, वो हमारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। तो जैसे कि लिखा 576, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2 4 8 0.48 में ये जीरो जो है ये काउंट नहीं किया जाएगा। 101 इसमें तीनों काउंट कर लिए जाएंगे। 2.05 तो ये केवल 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद रूल नंबर 2, अगर डेसिमल वाला है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद जब तक डिजिट नहीं लिखा गया है तब तक जीरो काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि 0.05 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल 1, 0.02 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल 1, 0.025 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं किया गया। 0.00001 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि जब तक डिजिट नहीं है उसके वाले ही नंबर जीरो काउंट नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 होगा, इसमें भी 1 इसमें भी 1। तो अब हम बात करते हैं, अगर डेसिमल जो होल डिजिट के बाद लिखा गया है तो उस जीरो काउंट किया जाता है। जैसे कि ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके बाद पॉइंट के बाद के जीरो जो काउंट किए जाते हैं। तो 5.0 है तो यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे, ये 1 और ये 2। 2.50 लिखा गया है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, इस जीरो को काउंट किया जाएगा। तो यानी कि किसी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, 5.000 इस तरह से हम करते रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो किसी भी नंबर के हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। उसके बाद देखें, जो हमारे लास्ट में डिजिट लिखा गया है अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा गया है तो वो जीरो हमारे काउंट नहीं किए जाते। जैसे कि ये लिखा 10500, तो ये लास्ट के जीरो ये काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.05 इंटू 10 की पावर 5। जब इसमें लिख दिया गया तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखा गया है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3 हमारे।
जब अगर ऐसे ही लिखा गया है तो इस जी पावर से कोई मतलब नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे 2। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये हमारे मीनिंगफुल डिजिट्स है जो भी नंबर में है। जैसे कि उसमें लिखा गया ये 3 डिजिट हो गई। तो इस तरह से ये 4 रूल है हमारे। पहला क्या है, फिर समझ लीजिए, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिससे कि 1 to 9 और जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स उसको काउंट किया जाता है। जैसे कि हमने बताया 101 उसमें 3 हो जाएगा, 799 उसमें 3 हो जाएगा, 72 उसमें 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉन जीरो डिजिट्स है। उसके बाद बताया डेसिमल जो पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट डिजिट के पहले वाले जीरो ये काउंट नहीं किए जाते हैं। तो जैसे कि 0.005 है तो उसमें केवल 1 होगा क्योंकि 5 के पहले वाले जीरो काउंट नहीं किए जाते हैं। उसके बाद बताया कि अगर पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट किए जाते हैं। जैसे कि 5.0 बताया, 9.0, 1.0 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 होंगे। उसके बाद हमने बताया कि जो लास्ट में जीरो लिखा गया है अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट नहीं लिखी गई है तो पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी क्या निकालेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। तो ये लिखा गया 10500 तो 1.05 × 10⁵ लिख लिया गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया हमारे 3। तो इस तरह से ये हमने पूरे सिग्निफिकेंट फिगर समझ ली कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये भी समझेंगे। तो जैसे कि एडिशन के लिए लिखा गया है, एडिशन के लिए हमने लिखा 12.11, 18.0, 1.012 ये वैल्यू हमने लिख ली। तो उसके बाद हमने अगर ऐड करेंगे तो देखिए जैसे इस नंबर की बात करें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 3 और इसमें आ जाएंगे 4। लेकिन पॉइंट के बाद इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा केवल पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा। तो जैसे कि इसका आंसर लिखेंगे ये आ जाएगा 213, इस 11 इसको कैसे लिख लिया, ऐसे लिखा 12.11, 18.0, 1.012। तो ये हमारा 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। हमारा ये आंसर आया है। लेकिन इसका आंसर एक्चुअल आंसर हम लिखेंगे 31.1 क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 1 मीनिंगफुल डिजिट है, इसके पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है मीनिंगफुल डिजिट, इसलिए जिसमें कम होगी वो वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होगा, जैसे ऐड किया है उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जो आंसर लिखेंगे वो जो पॉइंट के बाद जिसमें कम मीनिंगफुल डिजिट्स होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसी में आंसर लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करेंगे, जैसे कि बात करें 5.6 into 6.25, अगर इसका जो भी आंसर आएगा हमारा उस आंसर में जैसे कि उस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट के बाद केवल 1 होगा। जो वैल्यू कम है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा, जैसे कि आंसर इसका सपोज दैट मान लिया, इस तरह से करते हैं। जैसे कि लिखा हमने 2.5 into लिखा 25, तो इसमें इंटू 2.25 लिख लिया, तो ये आएगा 3125। तो इसमें आ जाएगा पॉइंट, लेकिन इसका आंसर लिखेंगे हम 3.1। आंसर ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है, तो जो कम वाला होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये 5 होता तो यहाँ पे 2 कर देते, अगर ये 5 से कम है तो यहाँ पर वही डिजिट लिखी जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये पढ़ा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं ये पढ़ा, प्रिसाइज पढ़ा, एक्यूरेसी पढ़ी, इसको हमने एग्जांपल से भी समझा। तो आज तक के लिए इतना ही। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।